हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके पास आया हूँ प्रोबेबिलिटी की जो हमारी वीडियो है आज की, वो 11th क्लास की है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, दिल्ली पुलिस, हरियाणा, हर एग्जाम में लगभग इसके क्वेश्चन आते हैं। और हर एग्जाम के क्वेश्चन का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए हमने जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया है 0 टू अप लेवल। मैंने अपनी पहली फर्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी बताए थे, प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 फॉर 11 9th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमारा था प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड। आज की जो हमारी वीडियो है प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 बी, पार्ट 3 बी। इसके अंदर क्या है कि हमारी 11th क्लास की 16.2 चैप्टर से रिलेटेड, इससे जो जस्ट पहले वाली वीडियो हमारी थी प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 ए, जिसमें हमने 11th क्लास एक्सरसाइज 16.1 से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट थे और जो इसके क्वेश्चन थे उसको हमने एक्सप्लेन किया था। तो अब देखो, आज के क्लास में आपको ये जानना है सबसे पहले कि कोई इवेंट क्या है। तो ये आप शुरू से, जब से आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तभी से हमें पता है कि इवेंट क्या है। इवेंट का मतलब है, कह रहा है एनी सबसेट ई ऑफ ए सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड इवेंट। जैसे आप देखते हैं कि मान लो आपने क्या किया, टॉसिंग एक कॉइन 2 टाइम्स। अगर आप किसी कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं, अगर किसी कॉइन को आप 2 टाइम टॉस करते हैं, तो उसका अगर आपसे पूछा जाए कि सैंपल स्पेस क्या है, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने यही सीखा था 16.1 एक्सरसाइज के अंदर के सैंपल स्पेस निकालना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया, तो बताइए इसका सैंपल स्पेस क्या है। इसके सैंपल स्पेस बनेंगे एच एच, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इवेंट हैविंग नंबर ऑफ टेल्स एग्जैक्टली 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि इवेंट हैविंग नंबर ऑफ टेल एग्जैक्टली 2, यानी कि कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें 2 टेल है, इसका ऐसा एक ही इवेंट है टीटी। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि इवेंट्स हैविंग नंबर ऑफ टेल इज एटलीस्ट 1, कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब है कि कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो कम से कम एक टेल होना चाहिए, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। एक से कम वाला तो आप ले ही नहीं सकते, ज्यादा के लिए कुछ नहीं बोला है। तो इसलिए हमारा जो बनेगा इसका सेट वो क्या होगा, एस टी टी एच टी टी। तो ये क्या है, एक इवेंट है। तो मतलब इवेंट क्या है, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। जो आपने सैंपल स्पेस आपने बनाया है एच एच एस टी टी एच टी टी, ये एक सैंपल स्पेस है। और आप देखोगे टी टी क्या है, इट इज ए सबसेट ऑफ दैट सैंपल स्पेस। इसी तरह इवेंट दूसरा हमारा है एच टी टी एच टी टी, ये भी क्या है, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। दैट मीन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ, इवेंट क्या है, किसी भी सैंपल स्पेस का क्या है, सबसेट है। ओके, अब आपको जानना है हमें कि टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट कितने तरह का हो सकता है। तो ये भी हमने पहले पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ इवेंट के अंदर जैसे हम देखते हैं कि तो होता है इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। तो नाम से ही पता है इम्पॉसिबल इवेंट, कह रहा है द इवेंट विच इज नॉट पॉसिबल इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। ऐसा इवेंट जो पॉसिबल नहीं है, जो हो नहीं सकता है, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। In fact, empty set files called an impossible event. That means the whole sample space is called sure. और टोटल का टोटल जो सैंपल स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, स्योर इवेंट। आप एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, जैसे रोलिंग ए डाई। अगर आप एक डाई को रोल करते हैं तो आपने पढ़ा था कि इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर हम ये मान लें कि ई बी द इवेंट द नंबर appears on dice a multiple of 7। अगर हम ये मान लें कि ई कोई इवेंट है, कैसा इवेंट है, ऐसा इवेंट है कि उसमें जो डाई पे क्या नंबर आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 7 आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास तो नंबर आएगा वो 1 to 6 में से ही कोई नंबर आ सकता है, और ये नंबर 7 का मल्टीपल इनमें से कोई भी नहीं है। सो ये इवेंट जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा इवेंट पॉसिबल नहीं है। सो दिस इवेंट इज ए इम्पॉसिबल। इसी तरह से अगर हम मान लें कि एफ बी द इवेंट, द एफ कह रहे, मान लीजिए कि एफ बी द इवेंट, एफ क्या है, कोई इवेंट है, एफ बी द इवेंट द नंबर टर्न्स अप इज ऑर्डर। मान लीजिए कि एफ कोई ऐसा इवेंट है
कि अगर आपने आपने क्या किया, डाई को रोल किया, तो डाई को रोल करने से कह रहा है कि एफ इज इवेंट, द नंबर टर्न्स अप इन ऑड और इवन। जो नंबर आता है डाई के ऊपर में वो या तो ऑड हुआ या इवन है। तो आप देखोगे कि हमारा जो एफ जो बनेगा, यानी एफ का जो सैंपल स्पेस बनेगा इस इवेंट का, वो क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। ये किसके बराबर हो गया, ये तो जस्ट सैंपल स्पेस के बराबर हो गया जो आप देख रहे हो। इस सैंपल स्पेस हमारा क्या है, 1 2 3 4 5, यानी एफ इज जस्ट इक्वल टू द सब सैंपल स्पेस। सो एफ इज ए श्योर इवेंट। एफ क्या है, श्योर इवेंट है, क्योंकि ये सैंपल स्पेस के इक्वल ही होगा, इसमें से कोई भी इवेंट जो है वो होना ही है, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो एक और रिपीट कर दे आपको कि हमने ये सीखा कि इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट क्या है। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट है जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है वो इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे आपने देखा कि रोलिंग ए डाई, अगर हम डाई को रोल करते हैं तो हमारे नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप मान लीजिए ई कोई इवेंट है, द नंबर अपीयर्स ऑन द डाई इज मल्टीपल ऑफ 7। ई ऐसा इवेंट है जो 7 का मल्टीपल है, ई ऐसा इवेंट है जो 7 का मल्टीपल है। तो ऐसे इवेंट को बोला जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। और कह रहा है एफ बी द इवेंट द नंबर टर्न्स अप इज ऑड, देन इट इज कॉल्ड। तो आप देखोगे कि अगर हमारे पास ऑड या इवन की बात हो रही है तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। यानी एफ जो इवेंट है वो कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है। इसी तरह से अगर हम दूसरे पॉइंट को लेते हैं, अब हमें जानना है सिंपल इवेंट। कह रहा सिंपल इवेंट क्या है, तो कह रहा इफ एन इवेंट ई हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस। कह रहा है किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर अगर आपका कोई ऐसा इवेंट आता है जिसके अंदर हमें बता रहा है कि ओनली वन पॉइंट आता है, यानी वन ही उसकी जो है प्रॉपर्टीज हो सकती है, इस तरह की इवेंट को आप क्या बोलोगे, सिंपल इवेंट। जैसे आपने एग्जांपल लिया टॉसिंग अ टू कॉइन, दो कॉइन को आप टॉस करते हो तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या मिलता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। देयर आर 4 सिंपल इवेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सैंपल। इस स्पेस के अंदर आप देखेंगे सैंपल स्पेस के अंदर 4 इवेंट है, ये चारों इवेंट क्या है, सेपरेट इवेंट है। E1 हो जाएगा HS, E2 हो जाएगा HT, E3 हो जाएगा T। ये सारे जो इवेंट है वो क्या है, सिंपल इवेंट है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। इसी तरह से आप देखोगे कि कंपाउंड इवेंट की बात करते हैं। कंपाउंड इवेंट क्या है, कह रहा इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल स्पेस। अगर किसी इवेंट के अंदर एक से ज्यादा सैंपल स्पेस आते हैं, यानी सैंपल पॉइंट आ जाता है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। जैसे आपने एग्जांपल लिया कि टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, द इवेंट। अगर आप किसी कॉइन को 3 बार टॉस करते हो, 3 बार टॉस करते हो, तो आपने सीखा था 3 टाइम टॉस करेंगे तो टोटल जो हमारे पास आउटकम होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 3 यानी 8 बनेगा। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि ई कोई ऐसा इवेंट है एग्जैक्टली वन हेड अपियर, ये क्या है, ऐसा इवेंट है जिसमें एग्जैक्टली वन हेड अपियर, एक ही हेड अपियर होना चाहिए, तो क्या बनेगा, HTT, TST, TTH। और F कोई ऐसा इवेंट है एटलीस्ट वन हेड अपियर, कम से कम एक हेड अपियर होना चाहिए। कम से कम एक हेड अपियर होने का मतलब है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा के लिए कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब क्या क्या आ सकता है, HTT आ सकता है, TST आ सकता है, TTH आ सकता है, HST आ सकता है, HTH आ सकता है, THH और HH आ सकता है। तो ऐसे इवेंट जिसमें एक से ज्यादा सिंपल जो है सैंपल स्पेस बनाए जा सकते हैं, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। इसी तरह से आपको जानना है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये पहले भी हमने सीखा था, कॉम्प्लीमेंट इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कह रहा ई एंड ई डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वेयर द इवेंट ई डैश इज कॉल्ड नॉट। कह रहा ई कोई इवेंट है, ई कोई इवेंट है और ई डैश क्या है कि नोट ई। तो ई और ई डैश को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और आपने पहले भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टॉसिंग ए वन कॉइन, सेम एग्जाम्पल लेते हैं बार बार ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। टॉसिंग ए वन पॉइंट में अगर आप इसके सैंपल स्पेस की बात कीजिए तो क्या आएगा, HT। अगर आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो क्या आएगा, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एच तो क्या आ जाएगा, हाफ।
तो ये दोनों क्या है, एच एंड नॉट एच, दोनों का दोनों क्या है, हाफ। ये दोनों इवेंट क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। यहाँ पर दोनों इक्वल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, इक्वल होगा। इस केस में इक्वल है, लेकिन हमेशा इक्वल जरूरी नहीं। इसी तरह से आप देखेंगे फोर्थ पॉइंट हमारा है कि द इवेंट्स ए और बी। द इवेंट्स ए और बी का मतलब क्या है, जैसे आप सेट के अंदर आपने पढ़ा है ए और बी, ए यूनियन कर ए, द इवेंट ए और बी का मतलब है इट इज द यूनियन ऑफ ए एंड बी। ये क्या है, ए और बी का यूनियन है। इवेंट ए और बी बराबर है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ऑल द सेट हैविंग ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के सारे एलिमेंट जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड ए यूनियन। आप एग्जांपल से को समझ सकते हैं, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर एंड बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन रोलिंग ए डाई। अगर आप एक डाई को रोल करते हो तो ए ऐसा इवेंट है कि आपको प्राइम नंबर मिलता है। तो प्राइम नंबर हमने बताया था कि ऐसा नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो एक और अपने के अलावा किसी से वो डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, दो। ये एक्सेप्शन है, याद रखो कि इवन प्राइम नंबर ओनली टू है। दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है। तो ए क्या आ गया हमारा 2 3 5, और बी क्या बोला है इसने, इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, तो बी क्या आ जाएगा 1 3 5। अब आपसे अगर पूछा जाए इवेंट ए और बी, दैट इज ए यूनियन बी, तो क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो ट्रिक तो यही कहता है कि ए के सारे एलिमेंट पहले लिख दो, अब बी के उस एलिमेंट को लिखो जो ए में नहीं है। तो 2 3 5 1, आप इसको अरेंज कर सकते हो 1 2 3 5, दैट इज कॉल्ड द इवेंट ए और बी इज ए यूनियन बी। इसी तरह से आप देखेंगे द इवेंट ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट। Intersection of two set A and B is called event A and B. That is A intersection B, the set of those elements which are common to both A and B. A intersection B का मतलब है कि A intersection B के अंदर उन एलिमेंट को लिया जाएगा जो A में भी मौजूद है और B में भी मौजूद, A और B दोनों में प्रेजेंट है। अगर हम सेम एग्जांपल की बात करें पहले वाले का, कि एक डाई को हम रोल करते हैं और A ऐसा इवेंट है जो क्या है, प्राइम नंबर आने का, बी एक ऐसा इवेंट है जो है ऑड नंबर आने का, और हमसे पूछा जाए कि बेटा बताओ इवेंट ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है 3 एंड 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 एंड 5। इसी तरह से आप देखोगे 6 पॉइंट में हम लेते हैं द इवेंट ए बट नॉट बी। नाम से ही पता है ए बट नॉट बी, ए को तो लेना है, बी को नहीं लेना है। दैट मीन्स ए बट नॉट बी का मतलब है ए माइनस बी। ए माइनस बी द सेट ऑफ ऑल दो एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए बट नॉट इन बी। यानी ए के सेट में से अगर बी के एलिमेंट को आप हटा देते हो तो क्या मिलता है, ए माइनस बी मिलता है। यानी ए माइनस बी को आप बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी नॉट। अगर हम सेम एग्जांपल की बात करें, सेम एज एबव, सेम एबव की बात करें कि ए बट नॉट बी निकालना, तो ए सेट क्या है जो हैविंग ए प्राइम नंबर, और बी क्या है हैविंग ए ऑड नंबर। तो ए आपका है 2 3 5, बी आपका है 1 3 5। अगर आपसे पूछा जाए ए बट नॉट बी, दैट इज ए माइनस बी, तो आप क्या बोलेंगे 2 3 5 में से रिमूव करना। माइनस क्या शो करता है यहाँ, रिमूव को, घटाना नहीं है बल्कि हटाना है, रिमूव करना है। 1 3 5 को आप रिमूव कीजिए जो इसके अंदर मौजूद है, तो 3 1 तो है नहीं, 3 और 5 इसमें से रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या 2। यही आपका राइट आंसर है। अब आपको जानना है एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। कई बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक्सहॉस्टिव इवेंट, एक्सहॉस्टिव इवेंट का मतलब है, कह रहा है इफ E1 E2 E3 दैट डज EN are n events of a sample space। किसी सैंपल स्पेस के अलग अलग कई इवेंट हो सकते हैं। तो अब मान लीजिए E1 E2 E3 EN इसके इवेंट है, और आपने क्या किया, सारे इवेंट का आपने इंटरसेक्शन निकाला, वो किसके बराबर हो गया, सैंपल स्पेस के बराबर हो गया। उस केस में जितने भी ये इवेंट है ऑल आर कॉल्ड एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। दोबारा सुनो एक बार, क्या कह रहा है कि मान लो E1 E2 E3 EN आर n इवेंट्स ऑफ ए सैंपल, किसी सैंपल स्पेस के E1 E2 E3 टू EN इवेंट्स है। और आपसे ये पूछा जाए कि बेटा बताओ ये एक्सहॉस्टिव इवेंट है या नहीं,
तो अब फाइंड कीजिए E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन। अगर सारे का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है, दैट टाइम्स E1 E2 En आर कॉल्ड एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। अब हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या होता है? कह रहा है कि मान लो कोई दो इवेंट है, हमने यहां लिखा है इफ EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5 फॉर I डज नॉट इक्वल टू J। मतलब कि ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है। मान लो E और EJ कोई दो सेट है जो दोनों I डज नॉट इक्वल टू J, यानी E1 एंड E2 हो सकता है, E2 E3 हो सकता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए और वो 5 आ जाए, मतलब कुछ भी कॉमन हो, देन इवेंट्स EJ आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, अब देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग। अगर आप किसी कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं और उसमें ए कह रहा है नंबर ऑफ हेड अपीयर्स, बी कह रहा है नंबर ऑफ हेड अपीयर्स, डी कह रहा है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, सी कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, ये कह रहा है डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव। कह रहा है कि अगर आप एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो आप बताइए कि अगर ए कोई इवेंट है जिसमें नो हेड अपीयर, कोई हेड नहीं आता है, बी कोई ऐसा इवेंट है जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, और सी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कह रहा है 2 हेड अपीयर, डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव। क्या वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट के फॉर्म पेयर बनाएंगे या वो एक्सहॉस्टिव सेट होंगे? अभी आपने सीखा है एक्सहॉस्टिव सेट क्या होता है। जितने भी सेट आपके हैं उनका अगर आप यूनियन निकालो और सैंपल स्पेस के बराबर होता है तो वो एक्सहॉस्टिव है। अभी आपने सीखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, अगर दो सेट का आप इंटरसेक्शन निकालो और वो क्या आता है? फाई आता है, यानी दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, वो क्या कहलाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएगा। अब चेक कीजिए, आपने देखा कि 3 क्वाइंस है, तो 3 क्वाइन को अगर आप करते हैं तो 2 की 3 हमने ट्रिक बताया था, 2 का 3 8 होता है, इसके टोटल सैंपल स्पेस 8 बनेंगे। 1 2 आपने देखो यहाँ हमने 8 बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसके सैंपल स्पेस हो गए। अब आपसे ए क्या बोला इसने? हेड नो अपीयर, यानी हेड नहीं आना चाहिए। तो ए के अंदर क्या आ गया हमारा? ओनली टीटी आ गया। बी के अंदर क्या बोला है? चेक कीजिए आप, बी इसने बोला है एक्जैक्टली 1 हेड अपीयर, केवल एक्जैक्टली 1 हेड अपीयर, ये एक्जैक्टली एक ही हेड आना चाहिए। तब देखो बी के अंदर हमने क्या किया है? एक हेड यहाँ है, एक हेड यहाँ और एक ही हेड है। सी में क्या बोला इसने? एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, मतलब कम से कम 2 हेड तो होना ही चाहिए, 2 से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या किया? HHT लिया, HTH लिया, THH लिया और HHH ले लिया। अब आपको ये दिखाना है कि ये एक्सहॉस्टिव इवेंट है या नहीं। तो आप निकालिए ए इंटरसेक्ट यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी। आपने पहले ही सीख रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है? द सेट हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी। इनका बेसिक ट्रिक आप ये जान सकते हैं, जब भी यूनियन निकालना हो ए का एलिमेंट पहले लिख दो, बी का उस एलिमेंट को लिखो जो ए में नहीं है, तो बी के सारे एलिमेंट वही है जो ए में नहीं, लिख दिया आपने। सी के उस एलिमेंट को लिखो जो ए और बी में नहीं, ये कोई भी एलिमेंट ए और बी में नहीं है, सारे को लिख दिया। आपने देखा ए यूनियन बी सी किसके बराबर हो गया? एस के बराबर आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। इसी तरह से आपने देखा ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए में टीटी है और बी के अंदर क्या है? एसटीटी टीएसटी टीटी है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हो तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट इज 5। ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे, कुछ नहीं मिलेगा, 5। बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, कुछ नहीं मिलेगा, 5। तो आपने डेफिनेशन में यही सीखा था कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5 देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ ए बी सी क्या आ गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा कि एक्सरसाइज 16.2 ये जो क्वेश्चन थे 11th क्लास के, उनके सारे बेसिक पॉइंट्स हैं और कुछ क्वेश्चन हमने लिए। सारे क्वेश्चन यानी सारे क्वेश्चन बेसिक पॉइंट पे आपके इजीली बन जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जितने हमने पॉइंट्स को अगर आप अच्छी तरह कंसेप्ट से समझ जाते तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो आप इसको अच्छी तरह वॉच आउट करो, और अगर आपको अच्छी तरह कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कीजिए, बेस्ट लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।